Everyone, welcome back. Today we are going to discuss about new topic, that is taxonomic category. Okay, today we are going to discuss about the taxonomic category. In the previous video we had learned about the taxonomy. What is the taxonomy? The process of the classification is called the taxonomy. Now these are the taxonomic categories. Okay, as we know that the classification involves the hierarchy of the steps. क्लासिफिकेशन में क्या होता है आपका, बहुत सारे आपके हायरकी यानी कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हायरकी यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो द ईच स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट आ रैंक और कैटेगरी. तो क्या होता है आपका, हर एक स्टेप जो होता है आपका क्लासिफिकेशन का वो क्या करता है आपका, एक रैंक को और एक कैटेगरी को क्या करता है आपका, रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरकी ऑफ द स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट आ रैंक और कैटेगरी. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सो द कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. यानी कि जो आपका टोटल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका जो एक पार्ट होगा आपका, उस पार्ट को ही क्या बोला जाएगा आपका, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाएगा. एंड ऑल टुगेदर यानी कि जो ऑल भी जितनी भी आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरकी. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरकी. यानी कि जो आपका ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका एक पार्ट क्या कहलाता है आपका, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है. और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो टोटल अरेंजमेंट है आपका, ऑल टुगेदर अरेंजमेंट है, उसको ही क्या वो क्या बनाएगा आपका, टैक्सोनॉमिक हायरकी बनाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टैक्सोनॉमिक हायरकी. वही टर्म है आपका. द टैक्सोनॉमिक हायरकी इज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ये मैंने आपको पहले भी बताया. इट इज ऑल्सो नोन एज द हायरकियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसको आपका हायरकियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है. ओके, सो व्हाट इज द हायरकियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन? ओके, व्हेन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. जब आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका अरेंज किया जाएगा, उससे जो सिस्टम मिलता है क्लासिफिकेशन का, उसको ये क्या बोला जाता है आपका, हायरकियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर क्या बोला जाएगा आपका, टैक्सोनॉमिक हायरकी बोला जाएगा. ओके, एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लीनियस. आपको बताया कि मैंने पहले भी बताया कि लीनियस ने दिया था. देयरफॉर लीनियस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी. ओके, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द लीनियन हायरकी. इसीलिए इसको आपका लीनियन हायरकी भी बोला जाता है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट, अब लीनियर जो हायरकी है उसमें हम देख सकते हैं तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अरेंजमेंट दिखाया हुआ है आपका. ये पहला आपका प्लांट्स के लिए, दूसरा आपका एनिमल्स के लिए. कोई डिफरेंस नहीं है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट इन द केस ऑफ द प्लांट किंगडम एंड डिवीजन है यहाँ पर आपका, और एनिमल के केस में क्या हो जाएगा आपका, फाइलम हो जाएगा. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ओके, प्लांट्स के केस में क्या होगा आपका, देखिए आप, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया आपकी अरेंज. ओके, यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे पहली कैटेगरी जो है आपकी वो सबसे बड़ी, और जो सबसे लास्ट कैटेगरी है वो क्या है आपकी, सबसे छोटी है. तो दिस इज नोन एज द हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमिक हायरकी. ओके, एंड हियर इन द केस ऑफ द एनिमल्स द डिवीजन इज रिप्लेस्ड बाय द फाइलम एंड ऑल द अदर कैटेगरीज आर सेम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. कीप, के फॉर किंगडम. ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ उसको, कीप, के फॉर क्या हो गया आपका, किंगडम. ओके, फिर आता है आपका पॉट्स. यहाँ पर को केवल हम पॉट किसके लिए यूज़ करें आपका, फाइलम के लिए यूज़ करें. आप डिवीजन आप लिख सकते हैं, कीप पॉट्स क्लीन. क्लीन के का सी किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका, क्लास को, कीप पॉट्स क्लीन. और ओ, और क्या हो गया आपका, ऑर्डर. फैमिली आ जाएगा सेम. ओके, और फैमिली, गेट्स यानी कि जी, सिक. ओके, तो ये क्या बन गया आपका, एक याद करने का तरीका बन गया आपका, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. के फॉर क्या हो गया आपका, किंगडम. ओके, पी फॉर क्या हो गया आपका, ऑब्लिक करके हम डिवीजन लिख सकते हैं, फाइलम. सी फॉर क्या हो गया आपका, क्लास. ओके, ओ फॉर क्या हो गया आपका, ऑर्डर. एफ फॉर क्या हो गया आपका, फैमिली. जी फॉर क्या हो गया आपका, जीनस. और एस फॉर क्या हो गया आपका, सिक, स्पीसीज. ओके, तो क्या बन गया आपका पूरा, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. ओके, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा आपका लिटिल बिट आइडिया हो गया आपका किसके बारे में, आपका पूरा अरेंजमेंट के बारे में. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं आपकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हो गई आपकी, दीज आर द पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का जो आपका ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका जो एक पार्ट होगा, दैट पार्ट इज नोन एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड व्हेन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर दे फॉर्म अ टैक्सोनॉमिक हायरकी. वो क्या बनाती हैं आपका, टैक्सोनॉमिक हायरकी बनाती हैं, जब उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है आपका, अरेंज किया जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीनियस इन 1751. देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज द लीनियन हायरकी. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है आपका, लीनियर हायरकी भी बोला जाता है. तो यहाँ पर कोई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का आपका अरेंजमेंट है. ओके, एंड द टैक्सोनॉमिक हायरकी इज ऑल्सो नोन एज द हायरकियल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओके, एंड याद करने का तरीका क्या हो गया, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है अभी.
ओके स्टूडेंट, नाउ न्यू टॉपिक इज द ऑब्लिगेट और कॉमन कैटेगरी। आपका ऑब्लिगेट या कॉमन कैटेगरी की बात आती है तो जितने भी हमने अभी कैटेगरी पढ़ी, आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पढ़ी, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है आपका। एक होता है आपका ऑब्लिगेट और कॉमन कैटेगरी और दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो मेनली जो आपकी यूज़ होती है उनको क्या, जो कैटेगरीज यूज़ होती हैं आपका हर एक क्लासिफिकेशन में, उनको क्या बोला जाता है, कॉमन या ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोला जाता है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। The taxonomic category which are always used in the hierarchical classification of the organisms are called the obligate और common categories। यानी कि ऐसी कैटेगरीज जो आपका ऑलवेज क्या होती हैं, आपकी यूज़ होती हैं हर एक क्लासिफिकेशन में, हायरार्किकल क्लास सिस्टम में आपका क्लासिफिकेशन क्या, उसको ही क्या बोला जाता है, आपका ऑब्लिगेट या कॉमन कैटेगरीज बोला जाता है। एंड दीज आर 7 इन नंबर। जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं ये वही हैं आपकी 7 कैटेगरीज। क्या क्या होती हैं आपका, किंगडम, फाइलम, ऑब्लिक डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो सबसे पहला आपका स्पीसीज होता है। एज वी नो दैट द स्पीसीज इज द लोएस्ट और बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली दैन द इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीसीज। अगर हम दो स्पीसीज की बात करें तो एक स्पीसीज में जितने भी मेंबर होंगे वो आपस में क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी क्लोजली रिलेटेड होंगे, जबकि दूसरी स्पीसीज में वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो एक दूसरे से क्या होंगे, आपके डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपका जो स्पीसीज होता है ये आपका बेसिक यूनिट होती है आपकी क्लासिफिकेशन की। तो स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विच इंटरब्रीड फ्रीली एंड आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स। कहने का मतलब है कि एक स्पीसीज में वो सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में आपका इंटरब्रीड कर पाएंगे, लेकिन जो दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है उनसे वो आपका रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे, आपके आइसोलेटेड होंगे। यानी कि वो आपका नॉर्मली, यानी कि आपका नेचुरल तरीके से उनको अगर छोड़ा जाए तो वो किसी दूसरी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या नहीं कर पाएंगे, आपका इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल हो गया आपका मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे आपका मैंगो हो गया, सोलेनम ट्यूबेरोसम आपका पोटैटो हो गया, पैंथेरा लियो आपका क्या हो गया, लायन हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका जीनस की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्पीसीज आता है तो स्पीसीज के आने के बाद आप हर किसी को आपका डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अब जीनस में क्या होगा आपका कि इसमें जो रिलेटेड स्पीसीज है उनको आपस में क्या कर दिया जाएगा, आपका ग्रुप टुगेदर कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पर को वही आपकी डेफिनेशन लिखी है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैव मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेंडर। कहने का मतलब हो गया आपका इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। आपको इस डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि आपका क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं उनके एग्रीगेशन को क्या बोल दिया जाएगा, आपका जीनस बोल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल सोलेनम आपका एक जीनस हो गया। अभी मैंने आपको बताया सोलेनम ट्यूबेरोसम आपका पोटैटो है, तो पोटैटो का आपका साइंटिफिक नेम होता है आपका सोलेनम ट्यूबेरोसम स्पीसीज हो गई। दूसरा आप गया ब्रिंजल का होता है आपका सोलेनम मेलोनगेना। ठीक है, मेलोनगेना क्या हो गया, आपका ब्रिंजल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सोलेनम क्या है, आपका जीनस है, और ट्यूबेरोसम और मेलोनगेना क्या है, आपका स्पीसीज है। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसीलिए इनको सेम जीनस यानी कि सोलेनम में रखा गया है। वैसे आपका पैंथेरा आपका एक जीनस है जिसमें आपके बहुत सारे आपके क्या आते हैं, स्पीसीज आती हैं। पहला हो गया आपका लायन यानी कि पैंथेरा लियो। दूसरा हो गया आपका लेपर्ड यानी कि पैंथेरा पार्डस। तीसरा हो गया आपका टाइगर, दैट इज द पैंथेरा टिग्रिस। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सब आपस में कहीं ना कहीं आपका सेम करेक्टर शो करते हैं आपके, तो इसलिए इन सब स्पीसीज को आपस में इन्वॉल्व करके एक ही जीनस में यानी कि पैंथेरा में इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि जीनस इज द एग्रीगेशन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ओके, नाउ थर्ड इज द फैमिली। सेम वही आपकी डेफिनेशन चलती रहेगी, बस अब हम जीनस को रिप्लेस कर देंगे आपका स्पीसीज को किससे रिप्लेस कर देंगे, जीनस से। तो क्या हो गया आपका ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जीनस विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस। यानी कि जीनस से इसमें जो जीनस के अंदर जो आपका स्पीसीज होती है उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो वो जीनस में रखे गए हैं। तो अब जो जीनस हैं उनको इंक्लूड करके क्या बनाया जाता है, आपका फैमिलीज बनाया जाता है। जैसे आपका कैनिडी हो गया, कैनिडी जो फैमिली है इसमें आपका डॉग, वुल्फ और फॉक्स वगैरह आता है। सोलेनेसी फैमिली हो गया आपका, इसमें पोटैटो और ट्यूबर होता है आपका। ऐसे आपके बहुत सारे आपके क्या आते रहेंगे, आपकी फैमिलीज आते रहेंगी। ठीक है, जिससे फैमिलीज में आपका सेम जीनस को क्या कर दिया जाता है, आपका जो कुछ भी आपके थोड़े बहुत करेक्टर्स सिमिलर शो करेंगे उनके बेसिस पे उनको क्या कर दिया जाता है, आपका रख दिया जाता है। जैसे आपका डॉग हो गया, वुल्फ हो गया, फॉक्स हो गया, सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके कार्निवोर होते हैं। तो ये इनका कॉमन कैरेक्टर हो गया, तो इसके बेसिस पे इनको किस में रख दिया, आपका कैनिडी में रख दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ऐसे अगर आप बोलें तो फेलिडी हो गया, जैसे कैट हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, उनके आपके सेम कैरेक्टर्स होते हैं आपके, तो उनको एक साथ रख दिया जाता है। तो इसी तरह से आपका सेम कैरेक्टर वाले जो जीनस होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, आपका एक फैमिली में क्या कर दिया जाता है, आपका प्लेस कर दिया जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। यानी कि एक या एक से ज़्यादा आपकी रिलेटेड फैमिलीज होंगी तो उनके ग्रुप को क्या बोल दिया जाएगा, आपका ऑर्डर बोल दिया जाएगा। ओके, जैसे आपका कार्निवोरा हो गया, कार्निवोरा एक ऑर्डर है। कार्निवोरा में आपका कैनिडी के साथ आपका फेलिडी के साथ आपका आरसीडी, ये तीनों क्या कर दी जाती हैं आपकी, ये तीनों क्या कर दी जाती हैं, फैमिली आपकी इंक्लूड कर दी जाती है, क्योंकि सबके में आपका कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर होता है।
एक कोई ना कोई एक या दो आपके कॉमन कैरेक्टर होंगे जिसके बेसिस पे उनको एक ही ऑर्डर में क्या कर दिया जाता है, आपका रख दिया जाता है। प्राइमेट्स हो गया, एज वी नो दैट प्राइमेट्स क्या होता है, आपका ऑर्डर होता है जिसमें क्या आते हैं, आपके लेमर्स आते हैं, ठीक है, मंकीज आते हैं, आपके एप्स आते हैं और आपके ह्यूमंस आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कर दी जाएंगी, ये सारी फैमिलीज आपका ऑर्डर में प्लेस कर दी जाती हैं प्राइमेट्स में। अब आता है आपका क्लास। क्लास क्या होता है आपका, द ग्रुप विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। सेम वही डेफिनेशन है, बस आपने एक के बाद एक को रिप्लेस कर देना है, यानी कि ग्रुप विथ सिमिलर ऑर्डर्स, यानी कि सिमिलर ऑर्डर्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोल दिया जाएगा, आपका क्लास बोल दिया जाएगा। जैसे आपका मैमेलिया क्लास हो गया, मैमेलिया जो क्लास है आपका, इसमें आपके बहुत सारे क्या होंगे, आपके ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं इसमें, आपका कार्निवोरा आता है इसमें, ठीक है, जिसमें आपके टाइगर, कैट, डॉग वगैरह क्या होते हैं, आपके रखे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट, दैट इज द फाइलम और डिवीजन। डिवीजन आपका प्लांट्स के केस में होगा, एंड इन द केस ऑफ द एनिमल फाइलम इज देयर। ओके, आपको ये मैं पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। बोथ कैटेगरीज कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन क्लास हैविंग सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। सेम वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर को आपने क्या रख देना है, आपने यहाँ पर को क्लास रख देना है, किसकी जगह, आपने ऑर्डर की जगह। ओके, जैसे कॉर्डेटा हो गया, कॉर्डेटा आपका क्या हो गया, आपका एक फाइलम हो गया। किसका फाइलम है, आपका एनिमल किंगडम का फाइलम है आपका कॉर्डेटा। ओके, और जो कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, आपका कॉर्डेटा में आपका 5 क्लासेस, वैसे तो आपकी 7 क्लासेस होती हैं, लेकिन जो मेन 5 क्लासेज हैं वो क्या है, आपकी फिशेज हो गई, एम्फीबिया हो गया आपका, रेप्टिलिया हो गया आपका, एविज हो गया और आपका मैमेलिया हो गया, ठीक है, इनको आपका रखा जाता है। अब किंगडम की बात करें तो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे आपकी हाईएस्ट कैटेगरी क्या होती है, आपकी किंगडम होती है। दिस इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म विच शेयर अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, यानी कि ये क्या करेगा, आपका किंगडम आपका एक ऐसा कैटेगरी है, आपका जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जो आप जिसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके कुछ ना कुछ आपके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होंगे जो दूसरे किंगडम से बिल्कुल ही अलग होंगे। अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो सारे के सारे इसमें एनिमल्स आते हैं, और एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स की फीचर क्या होता है कि वो क्या होते हैं, आपके क्या होंगे, आपके हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ओके, और प्लांटी में सारे के सारे क्या आएंगे, आपके ऑटोट्रॉप्स आएंगे। ऐसे आपका एक फंजाई ग्रुप होता है जिसमें सैप्रोफाइट्स आते हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। तो इस तरह से आपके ये 5 किंगडम क्या हैं, आपके दिए गए हैं। ये केवल 5 किंगडम है, और आपको एक बात याद रखनी है कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द R.H. विटेकर इन 1969 में आपका R.H. विटेकर ने आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये हमारा मेनली आपकी कौन सी ऑब्लिगेट और कॉमन कैटेगरीज आपकी कंप्लीट होती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ओके।